जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन की जो कि पुलिस विभाग से संबंधित होने वाली है और उस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलने वाली हैं। दोस्तों, कुछ सर्विसेज के लिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस एप्लीकेशन में जितनी भी सर्विसेज हैं आपको मैं बता पाऊँ और आपको अच्छे से समझा पाऊँ, जिससे आप लोगों को परेशान न होना पड़े और आप अपना सभी काम इस एप्लीकेशन से बड़े आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन होने वाली है यूपी कोप। तो जो भी सर्विसेज आपको इस एप्लीकेशन में मिलने वाली है वो 1 बाय 1 इस तरीके से है। दोस्तों, नंबर 1 पर होने वाली है एफआईआर। आप यहाँ पे ईएफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर के साथ साथ आप लोग रोड एक्सीडेंट और लॉस्ट आर्टिकल इन केसेस में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होने वाला है कंप्लेंट, जहाँ पे आप सीनियर सिटीजन और दिव्यांग इनसे रिलेटेड कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। नंबर 3 होने वाला है परमिशंस। दोस्तों, यहाँ पे आप प्रोसेशन, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक, इवेंट परफॉर्मेंस और फिल्म शूटिंग इनसे रिलेटेड परमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन होने वाला है सर्विसेज, जहां पे आप करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन होने वाला है स्टेटस का, जहां पे आप CEIR, ई चालान, साइबर और पासपोर्ट स्टेटस की जानकारी कर सकते हैं। छठा ऑप्शन होने वाला है इंफॉर्मेशंस का। इंफॉर्मेशंस के पोर्शन में आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज, मिसिंग पर्सन, रिवार्डेड क्रिमिनल्स, अरेस्टेड अक्यूज्ड, साइबर अवेयरनेस और व्हीकल एनओसी इसकी जानकारी कर सकते हैं। दोस्तों, सातवां ऑप्शन होने वाला है योर एप्लीकेशन स्टेटस एंड डाउनलोड। यहाँ पे आपने जो अपनी कंप्लेंट या एप्लीकेशंस दी हुई होंगी उनका आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आठवां ऑप्शन होने वाला है पब्लिक अवेयरनेस का, जिसमें आप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, नए कानून, एक दृष्टि में तीनों कानून और नए आपराधिक कानून 2023 इन सभी का PDF आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नाइन्थ एंड लास्ट ऑप्शन होने वाला है यूपी कोप सर्विस यूजेस। दोस्तों, इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि विगत वर्षों में कितने लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज किया है और कौन कौन सी सर्विसेज यूज की हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा पेशेंस से देखें। स्किप किया तो कुछ प्रोसेस आप मिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को आना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद में यूपी कोप एप्लीकेशन आ जाएगी, जो कि मैंने पहले ही इंस्टॉल कर ली है। इसको ओपन कर लेंगे। ये इंटरफेस आने वाला है, जहाँ सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलने वाला है एफआईआर पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलने वाला है रजिस्टर एफआईआर। रजिस्टर एफआईआर पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको एक पॉपअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले ही लिखा हुआ होगा एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा और जमीनी विवाद या ज्ञात अपराधियों के विरुद्ध आने पर एफआईआर दर्ज कराएं। तो आप ये समझ चुके होंगे, इन सभी केसेस में आपको थाने जाना होगा। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो कि नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 पर है EFIR केवल अज्ञात, गैर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध एवं नाबालिग बच्चों की गुमशुदगी के मामले में ही दर्ज किया जा सकता है। नंबर 2 पर आपको देखने के लिए मिलेगा गुम होने, गिर जाने, खोई हुई वस्तु या दस्तावेज जैसे मोबाइल फोन, सिम, पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, विक्रिया अभिलेख, शेयर बॉन्ड, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट या फिर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आदि की रिपोर्ट यूपी कोप एवं यूपी पुलिस की वेबसाइट uppolice.gov.in के रजिस्टर्ड लॉस्ट आर्टिकल खोई हुई वस्तु पंजीकरण द्वारा ही करें। मतलब इन सब चीजों को यदि आप एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं तो नॉर्मली कर पाएंगे, और यदि आप यूपी पुलिस की वेबसाइट से करते हैं तो वहाँ पे लॉस्ट आर्टिकल का एक ऑप्शन आ गया होगा। ऑप्शन को आप यूज करके इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जो कि आपको अपनी कंप्लेंट दर्ज करते समय जो फॉर्म ओपन होके आएगा उसमें फिल करनी होंगी। जैसे नंबर 3, वर्तमान पता के कॉलम में वादी को अपना पूरा पता, मकान नंबर, ग्राम, मोहल्ला, थाना, जनपद ये सब भरना अनिवार्य होगा। नंबर 4 पे घटना का विवरण, घटना के टाइम में घटना घटित होने का स्थान, उससे संबंधित थाना व जनपद ये भरना होगा। नंबर 5, प्रथम सूचना विवरण, प्राथमिकी विवरण के टैब में घटना स्थल से संबंधित थाना
मैं जनपद को संबोधित करते हुए घटना दिनांक, घटना का समय, घटना का स्थल व घटना स्थल से संबंधित थाने व जनपद का नाम और अंत में अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर ये सब लिखना अनिवार्य होगा। उसके बाद में दोस्तों एक ही सैंपल एफआईआर डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, जो कि मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके की आपकी एफआईआर होगी। इस पे आपको डाउनलोड करने के बाद में सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा, अथवा स्वयं लिखित। एक और लास्ट चीज मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आपने खुद लिखी है और वो पढ़ी जा सकती है, कंप्यूटराइज्ड या फिर वो कंप्यूटर से लिखी हुई भी हो। या तो आप अपना विवरण जब एप्लीकेशन के माध्यम से फिल करते हैं, उसके बाद में जो आपको प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है उस पे आप साइन करके अपलोड कर सकते हैं, या अपने द्वारा लिखित कोई प्रार्थना पत्र भी अपलोड कर सकते हैं जो हस्तलिखित हो या कंप्यूटराइज्ड हो। जैसे ही आप EFIR पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके सामने खुल के आएगा। उसमें दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आएगा सेल्फ का ऑप्शन, दूसरा होगा ऑन समवन बिहाफ, यानी यहाँ पे आप यदि किसी और की एप्लीकेशन दर्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे अपना करना चाहते हैं तो इसी बिंदु को क्लिक रहने दें, अदरवाइज किसी और का करना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेल्फ के बिहाफ पे आपको दिखाया है। उसमें नाम आएगा, नाम के बाद में मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, उसके बाद में आपको यहाँ पे एज का पोर्शन देखने के लिए मिलने वाला है, वो आप देख सकते हैं। ये एज आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद में आपको जेंडर जैसे मेल या फीमेल, उसके बाद फादर्स नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे, अपना एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, पुलिस स्टेशन फिल करेंगे। ये सब भरने के बाद में आ जाती है इंसिडेंट डिटेल, यानी घटना कहाँ हुई है उसका डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, उसका पुलिस स्टेशन भरेंगे। FIR डिटेल्स पहले पूछा गया है नेचर ऑफ कंप्लेंट, उसके बाद में दिया गया है सब टाइप ऑफ कंप्लेंट। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे होंगे, और FIR का कंटेंट। ये तीनों चीज आपने अभी यहाँ पे देखी, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे आप नेचर ऑफ कंप्लेंट पे आएंगे, नेचर ऑफ कंप्लेंट में आने वाला है दोस्तों लूट, साइबर क्राइम, मिसिंग चाइल्ड, बल्गरी, थेफ्ट, फेक इंडियन करेंसी। इसमें आप जैसे लूट सेलेक्ट करते हैं तो लूट के बाद में फिर सब टाइप ऑफ कंप्लेंट आएगा। आपका बैग लूट हुआ है, चेन लूट हुई है, मोबाइल या पर्स या व्हीकल, किस प्रकार की लूट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप जाते हैं जैसे क्राइम, साइबर क्राइम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन में क्या होने वाला है। एक एक ऑप्शन आपको देखना होगा जिससे आप क्लियर हो पाएंगे कि किस किस चीज के विषय में आप यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। साइबर क्राइम के ऑप्शन में जब मैं सब टाइटल पे जाता हूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, डाटा थेफ्ट, स्पूफिंग, फ्लुएंटली टेकिंग अवे मनी थ्रू ATM, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, मेकिंग फेक आईडी, मॉर्फिंग फोटो, OTP फ्रॉड, ऑप्शंस पोस्टिंग एंड पब्लिशिंग, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, अदर क्राइम्स रिलेटेड इंटरनेट, रीचिपिंग एंड क्लोनिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, स्प्रेडिंग कम्युनल फ्रेंजी। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलने वाली है साइबर क्राइम में। इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी तरीके का क्राइम हुआ है। उसके बाद में FIR कंटेंट, FIR कंटेंट आप 3000 वर्ड्स तक का लिख सकते हैं। उसके बाद में आप डाउनलोड करके सिग्नेचर करके अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे, आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी। FIR के सेकंड पोर्शन में आपको देखने के लिए मिलने वाला व्यू एंड डाउनलोड FIR, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन। इसमें आपको पहला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, आपको किस डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे FIR चेक करनी है। मान के चलो आपने डाल दिया जैसे यहाँ पे इटावा। पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे मिल गया बकेवर। FIR का नंबर यदि आपके पास में नहीं है और आपको यदि ये पता है कि किस डेट में वो FIR हुई थी, तो हम यहाँ से वो FIR की डेट जैसे 1 अक्टूबर सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे में हम लोग यहाँ पे 10 अक्टूबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे माइंड में एक चीज़ ये आ गई कि 1 से 10 तारीख के बीच में हमारी FIR लॉन्च हुई होगी। दोस्तों जितनी भी FIR दर्ज हुई हैं वो सभी यहाँ पे सामने देखने के लिए मिल रही होंगी। आप यहाँ पे नाम से या फिर टाइम से चेक कर सकते हैं, तो आपको आपकी FIR देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों थर्ड ऑप्शन होने वाला रजिस्टर लॉस्ट आर्टिकल। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक पॉपअप इस तरीके का आने वाला है जिसपे लिखा होगा खोई हुई अथवा दस्तावेज के संबंध में ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। नंबर 1 पर देखने के लिए मिलने वाला है किसी भी वस्तु, दस्तावेज गुम हो जाने, गिर जाने, खो जाने की रिपोर्ट यूपी कोप ऐप एवं वेब पोर्टल, यानी यूपी कोप ऐप के माध्यम से या फिर जो ये वेब पोर्टल दिया गया है इसके माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट
क्लोज करा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वही जो मैंने आपको पहले बताई थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। चलिए इन सब के बारे में अंदर बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें भी दोनों चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है, सेल्फ और ऑन समवन बिहाफ, लॉस्ट आर्टिकल और डॉक्यूमेंट डिटेल। जैसे ही आप इस ऑप्शन में जाएंगे तो आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको आर्टिकल और डॉक्यूमेंट्स वो सभी चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी। मान के चलिए आपका कोई एटीएम कार्ड खोआ है, तो एटीएम कार्ड खोने के बाद में आपको बैंक का अकाउंट नंबर देना होगा और आपको डेबिट कार्ड नंबर ये यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद में आप सबमिट कर देंगे, आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। उसी तरह से आपका आधार कार्ड कोई खोआ है तो उसका नंबर आपको देना होगा, एडमिट कार्ड कोई खोआ है तो उसका एडमिट कार्ड का नंबर और इंस्टीट्यूशन का नेम। एंड उसके बाद चलते हैं बैंक ड्राफ्ट जो खोआ है तो बैंक का अकाउंट नंबर और बैंक का नाम यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा का यूनिक सीरियल नंबर जो होता है वो आपको देना होगा और मैन्युफैक्चरर का नेम यानी कंपनी नेम। और थोड़ा नीचे चल देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे आपका कोई खो गया है तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको देना होगा। दोस्तों इसी तरह से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं। मोबाइल में यहाँ पे डाल देता हूँ, IMEI नंबर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर, ये तीनों चीज़ आपको डालनी होंगी। पैन कार्ड यदि हमारा खुआ है तो उसमें पैन कार्ड का नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, आईपॉड, इन सब में आपको यूनिक सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरर और ब्रीफिंग डिस्क्रिप्शन ये सब यहाँ पे फिल करने के बाद में सबमिट कर देना होगा। व्यू डाउनलोड लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट, ये यहाँ से आप ये डालेंगे तो चेक करने के लिए क्लिक करेंगे। अभी हमने कोई कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज नहीं की है तो उसका कोई स्टेटस नहीं आ रहा है तो हम उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। FIR के पोर्शन में ही रोड एक्सीडेंट केस ये हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। क्लिक करने पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन खुल के आएगा। सेम वही चीज़, FIR नंबर यदि नहीं है तो डेट से आप सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट करेंगे, सर्च हो जाएगा। कंप्लेंट्स में सीनियर सिटीजन कंप्लेंट, कंप्लेंट बाय दिव्यांग एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, तीनों ऑप्शन पे हम क्लिक करके चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सेम वही चीज़ है, जैसे सीनियर सिटीजन खुद अपने लिए कोई कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं तो सेल्फ पे करेंगे, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप या फिर कोई भी अन्य पर्सन कोई कंप्लेंट दर्ज कराना चाहते हैं तो वो इस पे क्लिक करेंगे। ऑन समवन्स बिहाफ, नेम, मोबाइल नंबर, एज, कंप्लेंट ऑफ नेचर। दोस्तों यहाँ पे जो कंप्लेंट ऑफ नेचर है उसमें ऑप्शन खुल के आए हैं, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट, अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर, अगेंस्ट पब्लिक, अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट सिविल। यानी सीनियर सिटीजन को जिससे भी परेशानी है आप यहाँ पे वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट से परेशानी है तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। इंसिडेंट का डेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, प्लेस ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, कंप्लेंट को डाउनलोड कर लेंगे, आप साइन करने के बाद अपलोड कर देंगे। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग के मामले में एक ऑप्शन यहाँ पे मुझे देखने के लिए और एक्स्ट्रा मिला है जो कि है रिकॉर्ड ऑडियो, यानी आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सबमिट कर देंगे, आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। कंप्लेंट्स के बाद में परमिशन का ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों परमिशंस में हम लोग क्लिक करेंगे तो परमिशंस में प्रोसेसन रिक्वेस्ट खुल के आएंगी। प्रोसेसन रिक्वेस्ट डालते हैं तो प्रोसेसन रिक्वेस्ट में दोस्तों जैसे हमें कोई धार्मिक यात्राएं निकालनी है या फिर पब्लिक मार्च करना है, उससे रिलेटेड परमिशन यदि हमको चाहिए तो उसके लिए ये ऑप्शन हमें क्लिक करना होगा। वही दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, सेल्फ या फिर ऑन समवन बिहाफ। उसके बाद में आपको नाम, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का नाम, उसका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको देखने के लिए मिलने वाला है टाइप ऑफ प्रोसेसन। टाइप ऑफ प्रोसेसन पे हम क्लिक करेंगे, एजिटेशन का ऑप्शन मिलेगा, जर्नल, अदर्स, पॉलिटिकल प्रोसेसन, रिलीजन प्रोसेसन, विजिट ऑफ VIP। एजिटेशन के ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं, नेम ऑफ ऑल मेजर पार्टिसिपेंट इन प्रोसेसन, यहाँ पे आप नाम डाल देंगे। उसके बाद में डेट, कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा, स्टार्ट टाइम, टाइम लिमिट पर डे। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सपेक्टेड क्राउड टू बी गैदर्ड, यानी कितनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हो सकती है। ब्रीफ डिटेल्स, यहाँ पे डिटेल दे देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस क्या रहने वाला है वो डालेंगे, एंडिंग पॉइंट एड्रेस क्या रहने वाला है वो डाल देंगे, मेजर पार्टिसिपेंट एड्रेस, ये सब चीज़ें डाल के यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से बाकी चीज़ों में भी आपको इसी तरीके के ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, वो सब आप डाल देंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन होने वाला है प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक रिक्वेस्ट,
ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेम वही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं जो कि प्रोसेसन में देखने के लिए मिली थी। सेल्फ, ऑन समवंस बिहाफ, यही चीज़ें हैं। नाम, मोबाइल नंबर। दोस्तों बाकी सारी चीज़ें और दोनों जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे इवेंट परफॉर्मेंस, इसमें भी यही चीज़ें हैं। फिल्म शूटिंग, इसमें भी सेम चीज़ें देखने के लिए आपको मिलने वाली हैं। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलने वाला है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट पेड होने वाला है, 50 रुपये इसकी फ़ीस होने वाली है। क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या चीज़ें आवश्यक हैं आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। आवेदक के चेहरे के हाल ही के पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड होना चाहिए। 50 रुपये निर्धारित, जो कि आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। बिना शुल्क जमा किए हुए आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। उक्त आवेदन पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं होगा। यानी आपने यदि फीस जमा नहीं कराई है तो आपकी एप्लीकेशन पे कोई काम नहीं होगा। नंबर 3, आवेदक। जिस आवेदक का सत्यापन होना है वो वर्तमान में और स्थायी पता दोनों उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। नंबर 4, यदि आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा उसे नियत तिथि समय के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता, आवेदन अस्वीकृत होने के दिनांक तथा नियत समय सीमा के अवसान के 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है। नंबर 5, यदि प्रथम अपील का निस्तारण 5 दिवस के अंदर नहीं होता है तो वह दोबारा अपील कर सकता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्म यहाँ पे 2 प्रकार के देखने के लिए मिलने वाले हैं, एक जर्नल और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर। पहले मैं जर्नल की बात कर लेता हूँ। जर्नल में सेल्फ और समवन बिहाफ, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात करने वाला हूँ सेल्फ की। इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, एज, ये आपको फिल करना होगा। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये सभी के लिए आपको मिलने वाला है। यदि प्रेजेंट एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप ये क्लिक कर देंगे परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अदरवाइज यदि आप कहीं दूसरी जगह पर रहते हैं तो आप इसको अनक्लिक करेंगे और अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे सबमिट करेंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू और योर फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यस एंड नो, आपको ये नो करना है। यदि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको यस करके उसकी डिटेल देनी है। उसके बाद में यहाँ पे डिक्लेयर पे साइन करना है, सबमिट कर देना है। दोस्तों जर्नल और कॉन्ट्रैक्टर करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको केवल 10 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर करेक्टर सर्टिफिकेट यदि आपको बनवाना है तो आपको 10 नंबर यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद में सेम वही डिटेल्स आपको डालनी होंगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिक्लेयर का क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलने वाला है डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन। दोस्तों यदि आप किसी के घर में कार्य वगैरह करना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ से वेरिफिकेशन करानी होगी। वेरिफिकेशन कराने के लिए सेम वही प्रोसीजर होगा, डिटेल्स वही भरी जाएंगी जो कि आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट में जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताई थी। थर्ड ऑप्शन होने वाला है एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। डिटेल्स सेम वही रहेंगी, डॉक्यूमेंट सेम वही लगेंगे। उसके बाद में टेनेंट वेरिफिकेशन हो गया। बाद में टेनेंट वेरिफिकेशन के लिए भी फॉर्म ओपन होके आ गया है। टेनेंट वेरिफिकेशन में भी सेम वही डिटेल्स देखने के लिए मिली हैं जो कि अभी हमने ऊपर ऑप्शंस में देखी थी। दोस्तों इसी में आपको देखने के लिए मिलने वाला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिक्वेस्ट। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेल्फ और ऑन समवन बिहाफ दोनों ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। रिक्वेस्टर का नाम, मोबाइल नंबर, रिक्वेस्टर का रिलेशन, जिसकी आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए उससे आपका क्या रिलेशन था, ये यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एड्रेस पोस्टमार्टम डिटेल्स में ये देखने के लिए मिलने वाला है कि डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन, FIR नंबर और ईयर, ये सब डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और ये फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है CIR साइबर ई चालान पासपोर्ट। ये एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। क्लिक करेंगे। CIR स्टोलन मोबाइल में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम सीधा पहुँच जाएंगे दूरसंचार विभाग की साइट पे, जहाँ पे जाने के बाद में हमको यहाँ अपने मोबाइल नंबर सबमिट करने होंगे। IMEI नंबर डालना होगा, ब्रांड, मॉडल नेम और इनवॉइस यहाँ पे डालना होगा जो हमको मोबाइल खरीदते समय उसका बिल मिला है, मोबाइल का प्राइस, लॉस्ट का प्लेस, स्टेट, पुलिस स्टेशन का कंप्लेंट नंबर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। ओनर नेम, ओनर का एड्रेस, आइडेंटिटी ये डालेंगे। अपलोड आइडेंटिटी डालेंगे, यानी आइडेंटिटी में आपसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर आइडेंटिटी इस तरीके का मांगेगा। उसका नंबर,
ईमेल नंबर आप डाल देंगे, कैप्चा सबमिट करेंगे और ओटीपी आ जाएगा। मोबाइल नंबर जो डालेंगे उस पर ओटीपी आएगा। उसके बाद में डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। आपकी कंप्लेंट यहाँ से डायरेक्ट दर्ज हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन होने वाला है रिपोर्ट साइबर क्राइम NCRP 1930। ये भी एक नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। क्लिक करेंगे, चेक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं सीधे हम पहुँचेंगे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। यदि आपकी पहले से कोई आईडी है तो उसी से आप अपनी यहाँ कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज नई आईडी बनाकर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। बैक चलेंगे, ई चालान स्टेटस क्लिक करेंगे, सीधा हम ई चालान की वेबसाइट पर यहाँ से पहुँच जाएंगे। चालान का नंबर डालेंगे, पता कर लेंगे कि चालान किस तरीके का हुआ है और चालान यदि हमें पे करना है तो यहाँ से कर पाएंगे। बैक चलेंगे, पासपोर्ट डिटेल, पासपोर्ट स्टेटस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं डायरेक्ट हम पासपोर्ट सेवा की साइट पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपनी पासपोर्ट का स्टेटस। आपने जो भी पासपोर्ट अप्लाई किया होगा उसका यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलने वाला है। पासपोर्ट, PCC, IPGEP, RTI, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल अपील, सरेंडर सर्टिफिकेट, अपील एप्लीकेशन। आपको इनमें से जिससे भी रिलेटेड स्टेटस चेक करना है वही आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, एक एप्लीकेशन स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, स्टेटस खुल के आ जाएगा। यूपी कोप का छठा ऑप्शन होने वाला है इन्फॉर्मेशन, क्लिक करेंगे। नीचे कुछ ऑप्शन खुल के आते हैं जिनमें पहला होने वाला नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे लोकेशन की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। तो मेरे नज़दीक में पुलिस स्टेशन होने वाला है कासना। आपके नज़दीक में जो भी पुलिस स्टेशन होगा तो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। बैक चलेंगे, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज सेकंड ऑप्शन होने वाला है, क्लिक करेंगे। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज में आपको यदि कुछ सर्च करना है तो यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे पहले डालेंगे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। बॉडी का प्रकार आप यहाँ पे डालेंगे फैट, मस्कुलर, नॉर्मल, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, थिन, वेरी फैट, वेरी लेंगी। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। बॉडी कॉम्प्लेक्शन टाइप यानी उसका कलर किस तरीके का था, ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑप्शन, ये आप डाल सकते हैं। हाइट डालेंगे, एज की रेंज डालेंगे, इंसिडेंट डेट लगभग कब का है तब डालेंगे, फेस का टाइप किस तरीके का था वो आप डालेंगे, लॉन्ग, नॉर्मल, ओवल, अदर्स, और भी कई ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें नाक किस तरह की थी, नोज, वो यहाँ पे डाल देंगे। दाढ़ी किस तरह की थी, ब्रीड, वो डाल देंगे। मूछें किस तरीके की थी, मस्केट, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आइज टाइप ये आप डालेंगे। मृतक यदि ब्लाइंड है तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बालों का प्रकार, लेंथ, कलर, बॉडी पे कोई टैटू है, कोई तिल है, ये डाल सकते हैं। नीचे कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, कपड़े के प्रकार, बॉटम, नीचे पैंट वगैरह क्या पहनी थी वो सब डाल के आप सर्च कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे डेड बॉडी का डिटेल्स आ जाएंगी। मिसिंग पर्सन, इसमें आपको मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी इंसान मिस हुआ है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे। उसकी बॉडी का टाइप डालेंगे, बॉडी कॉम्प्लेक्शन का टाइप डालेंगे। दोस्तों हाइट, एज, इंसिडेंट का डेट, सेम वही चीज़ें। फेस किस तरह का था, नोज, ब्रीड, मस्केट किस तरीके की थी, आंखों का प्रकार, यदि ब्लाइंड है तो उस कंडीशन में क्या आपको डालना है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। हैबिट, स्पीच, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेंगी। उसकी आदतें कैसी हैं, बोलते कैसे हैं। टैटू मार्क, स्मॉल, ब्लैक मार्क, स्केयर मार्क, बर्न मार्क यानी जलने का कोई निशान, कोई स्क्रैच का मार्क, ये कुछ है उसकी बॉडी पे तो आप ये सब चीज़ें डालेंगे और सर्च करेंगे। यदि ये इंसान कहीं पुलिस रिकॉर्ड में आया होगा और इससे मैच करती हुई डिटेल होंगी तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में होने वाला रिवार्डेड क्रिमिनल्स, क्लिक करेंगे। ऑप्शन आएंगे रिवार्डेड क्रिमिनल में जिला, बदर और गुंडा की डिटेल्स, ये चेक करेंगे। 25,000 से ऊपर के, 25,000 से कम के, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी क्रिमिनल्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। मान के चलिए अलीगढ़ का सर्च करते हैं। जैसे हम पुलिस स्टेशन चेक करेंगे, ये सब नाम यहाँ पे खुल के आ गए हैं। इसी तरीके से आप कहीं के भी रिवार्डेड क्रिमिनल्स की सूची देख सकते हैं। अरेस्टेड, एक्यूज्ड, इस पे क्लिक करेंगे। जो एक्यूज अरेस्ट हुए हैं उनके बारे में आप जोन सेलेक्ट करेंगे। मान के चलिए मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे मेरठ, रेंज मेरा मेरठ, ज़िला ले लेता हूँ बागपत,
थाना ले लेता हूँ, जैसे बागपत, सर्च करता हूँ, कुछ नाम आ गए हैं। इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। साइबर अवेयरनेस का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिसेंट साइबर क्राइम, फिलहाल में हुए साइबर क्राइम्स की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ई सेफ्टी क्लिक करेंगे। ई सेफ्टी में इस तरीके का पोर्शन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जैसे एटीएम कार्ड की आवश्यक जानकारियाँ, बैंक से प्राप्त वन टाइम पासवर्ड के मैसेज, फर्जी लोन कॉल, एटीएम बूथ का प्रयोग करते समय सावधानियाँ, एटीएम पिन कैसे अंकित करें, छुपाकर अंकित करें, एटीएम कार्ड से पेमेंट करने का सही तरीका, फर्जी लॉटरी लगने का झांसा, टावर लगाने के नाम पर ठगी, बीमा कंपनी के फर्जी अधिकारी बनकर ठगी, चेहरा पहचानो इनाम जीतो ठगी, नौकरी लगने नाम पर ठगी, चिट फंड कंपनी ठगी, लोन ऋण के नाम पर ठगी। सुरक्षित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उपयोग। सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो कुछ भी आप पोस्ट करते हैं वह सब कुछ स्थायी और दुनिया के लिए उपलब्ध हो सकता है। फोटो, लेख, वीडियो आदि। आपकी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हैकर और अपराधियों द्वारा किया जा सकता है। कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक बार सोच लें। खाता बनाते समय साइट आपसे हिंट, सवाल पूछ सकती है, वैसा जवाब कभी भी ना दें जो दूसरे लोग अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं, ये अवेयरनेस से रिलेटेड होने वाली है। वापस चलते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस, जैसे ही क्लिक करते हैं ये पॉपअप देखने के लिए मिलने वाला है आपको। इस ऑप्शन में आपको आरबीआई की गाइडलाइंस देखने के लिए मिलेंगी। बैक चलेंगे। साइबर अवेयरनेस के बाद में गेट व्हीकल एनओसी, वाहनों की एनओसी से रिलेटेड होने वाला ऑप्शन। ये सर्विस अभी ठीक से कार्य नहीं कर रही है। सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड, क्लिक करेंगे। आपने जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट की है उसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जिस ईयर में सबमिट किया था वो आपको सबमिट करना होगा, नंबर और साइट आपके सामने खुल के आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में ऑप्शन होने वाला है पब्लिक अवेयरनेस इन न्यू लॉज 2023, क्लिक करेंगे। दोस्तों ये वाला पूरा पोर्शन पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, लेकिन इसका ज़्यादा काम पुलिस और वकालत से ही रिलेटेड है, जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारत के नए कानून देखने के लिए मिलने वाले हैं कि कौन से नए कानून अभी हाल फिलहाल में बने हैं। में आने के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा 3 नए कानून एक दृष्टि में। 5वां और लास्ट होने वाला है नए आपराधिक कानून 2023। इसमें आप यहाँ पे प्रस्तावना को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। काफ़ी नए कानून आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं, उनकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, महिला और बच्चों के लिए नए अधिनियम, न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का समावेश, अपराध एवं दंड को भाषित किया गया है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है। दोस्तों लास्ट में आप लोगों को देखने वाला है यहाँ पे यूपी कोप सर्विसेज यूजेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस सर्विस का कितना यूज हुआ, कितने लोगों ने इसको यूज किया है, और ईयर वाइज भी इसमें देखने के लिए मिल रहे होंगे। आपको डाटा पूरा देखने के लिए मिल जाएगा 2019, 20, 21, 2022 एंड टिल डेट। दोस्तों बैक आते हैं तो होम टैब के बराबर में यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो दिख रहे हैं उन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप देखेंगे एक होम का ऑप्शन आएगा एंड दूसरा ऑप्शन आ रहा होगा कॉल अस का। कॉल अस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ऊपर देखने के लिए मिल रहे होंगे, पुलिस स्टेशन, सर्किल ऑफिसर एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा एसपी। तो पुलिस स्टेशन में जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ले लेते हैं जैसे बागपत। बागपत में जितने भी थाने हैं वो सब यहाँ पे खुल के आ जाएंगे दोस्तों। इन थानों के नंबर्स आपके सामने ओपन होकर आ रहे होंगे। उसके बाद में हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे जैसे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट आ गया, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के ये सभी यहाँ पे पुलिस स्टेशन आ गए और उनके मोबाइल नंबर। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे सामने जैसे चित्रकूट जिला आ जाता है, चित्रकूट के थाने आ गए एंड चित्रकूट जिले के पूरे नंबर आ गए। दोस्तों जैसे ही सर्किल ऑफिसर्स पे हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो दोबारा से डिस्ट्रिक्ट ओपन होके आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सर्किल ऑफिसर होते हैं यानी डीएसपी, तो उनका यहाँ पे ब्यौरा पूरा आपको देखने के लिए मिलने वाला है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब मैं यहाँ बरेली सेलेक्ट कर लेता हूँ। बरेली पर ऑप्शन जैसे मैंने क्लिक किया तो जो भी सीओज हैं वहाँ पे उन सब का ये डिटेल पूरी आ गई होगी, आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। उनके नंबर भी आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे।
इस प्रकार से दोस्तों आप सीओज के नंबर भी देख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं एसपीज के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, ये पूरा आप चेक कर सकते हैं, उनको कॉल करके यहाँ से बात कर सकते हैं। बैक आने के बाद में इमरजेंसी नंबर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, उसको हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल रहा होगा पुलिस कंट्रोल रूम 112, उसके बाद में चैट बोट 112, वुमेन हेल्पलाइन 1090 आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एंड जीआरपी का नंबर 9454402544। उसके बाद में आपको पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी, uppolice.gov.in, ट्विटर, फेसबुक एंड टेलीग्राम, इन सभी के हैंडल है @UPPolice। इस तरीके से आप पुलिस विभाग से कांटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों ये आज का यूपी कोप का पूरा एक ब्यौरा था, जो कि काफी लंबा हो गया है। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।